हेलो एवरीवन, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मेंटेनेंस बिल और वाटर बिल दोनों घरों का पे करके आना है। वॉशिंग मशीन की सर्विस करवानी है, टैक्स पेपर सबमिट करवाना है यूट्यूब में। 2 सिलेंडर नोज़ल फॉर मतलब बिग और स्मॉल सिलेंडर्स हैं जो दो दो उसके नोज़ल्स ख़रीदने हैं मुझे। सिलेंडर एजेंसी में जाके बात करके आनी है। मार्बल की टाइल ख़रीदनी है। राशन ख़रीदना है अपनी स्टॉल के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ख़रीदा इसलिए नहीं स्टॉल के लिए राशन, क्योंकि बासी हो जाता, पुराना हो जाता। थोड़ा बहुत ख़रीदा था इसीलिए कि मतलब जब काम शुरू हो जाएगा, देखो सब्जियां वगैरह तो मैं तभी खरीदूंगी ना, जैसे टमाटर प्याज इस तरीके का। इसके अलावा मुझे अपना फर्स्ट जो फ्लैट है उसको पूरा अच्छे से सेट करके उसका एक होम टूर वीडियो देना है अभी अगले 3 दिनों में। इसके अलावा मेरे को अपने जितने भी विंटर्स के क्लोथ्स हैं, सामान है, उसको अच्छे से मैनेज करना है, अपने कपड़ों को धोना है। इसके अलावा मुझे सेकंड जो मेरा फ्लैट है उसकी भी अच्छे से मतलब वॉश करके अच्छे से उसका भी एक होम टूर आपके साथ में शेयर करूँगी। जितने भी बर्तन जो मैंने नए खरीदे हैं मुझे सारे धो के सुखा के रखने हैं, क्योंकि ऐसे ही बिना धोए उन बर्तनों में हम खाना नहीं मैं परोस सकती। नई रसोई का सेटअप करना है। पार्लर जाके एक बार आईब्रोज भी बनवा के आऊँगी। 6 महीने हो गए मेरे को लग रहा है आईब्रोज ही नहीं बनवाई, याद ही नहीं कब बनवाई थी। इसके अलावा मुझे अपनी जो वार्डरोब है, अपनी अलमारी है, उसमें भी मुझे डेली वियर्स के लिए कपड़े वगैरह सब सेट करना है। जो कपड़े नहीं आते, विहान के छोटे हो गए हैं, वो बेड में रखूँगी। जो आते हैं वो कपड़े बेड में से निकालने हैं। अपने भी अलमीरा पूरी सेट करनी है। कोर्ट में जाके रजिस्ट्री करवानी है फर्स्ट फ्लैट की, वो भी काम मुझे करना है। इसके अलावा मेरी बाइक है, उसकी भी मेरी सर्विस करवानी रह रही है। दोनों ट्यूशन्स की जो मैंने विहान की लगवाई हुई है उनकी मुझे ट्यूशन फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा 6 वीडियो एटलीस्ट अगले 3 दिनों में रोज़ मुझे मतलब शूट करनी है, जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि फिर आगे 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। फिर प्लम्बर को बुला के मुझे पाइप लीकेज दिखानी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगी कितनी पाइप लीकेज हो रही है। इसके अलावा मेरे जो पौधे हैं उनको खाद देनी है। मतलब ऐसे ऐसे देखो कितनी लिस्ट मैं बनाए जा रही हूँ। मेरे 22 काम तो अभी ऐसे हैं कि पेंडिंग दिख रहे हैं मुझे कि ये सब काम मुझे करना है। और भी इसके अलावा कोई काम होगा देखो आता रहेगा सामने, मैं करती रहूँगी। तो इस तरीके से अभी मैं अगले 3 दिन में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। काम भी करना है और बहुत काम करना है, अब मुझे मेहनत करनी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं 2025 जो ये साल आ रहा है ना, इस साल मैं इतनी मेहनत करूँगी ना, दिन रात इतनी मेहनत। मतलब मैंने शायद 2021, 22 और 23 में भी इतनी नहीं मेहनत नहीं की होगी जितनी मैं इस साल करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी निधि की दुनिया टिफ़िन सर्विस का, ये मैंने लगा दिया है बाहर, ताकि ये फ्लैक्स बोर्ड बनवाए थे आई थिंक 1400 रुपये में 2 बनवाए थे, तो ये मैंने बाहर रखवा दिया है ताकि लोगों को आते जाते लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ काम हो रहा है। और ये देखो जी, सुबह सुबह मैंने बनाई थी नूडल्स, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत यमी थी। इसमें क्योंकि मैंने सेवइयाँ रखी हुई थी मेरे पास, जो जिसको जवे बोलते हैं, वो मैंने ऐड कर दी थी भून के। और बाकी सिंपल नूडल्स थी, यिप्पी नूडल्स थी, और यिप्पी वाली मुझे काफ़ी पसंद आई, अच्छी बन गई थी। तो थोड़ी सी मम्मी ने खाई थी, बाकी मैंने खाई थी। बस यही मैंने नाश्ता कर लिया था। विहान के लिए आलू उबाल लिए थे। विहान को मैंने जो आलू होते हैं ना उसमें मैं घी ऐड करके, नमक ऐड करके खिलाती हूँ, तो विहान को काफ़ी पसंद आते हैं। उसके बाद मैंने फिर विहान को नहला भी दिया था। आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं तो देखो ऐसी बात है, मैं आपको बात सब सच बताती हूँ। जो बात है, जो आप लोग मेरे बच्चे के कपड़ों के लिए कह रहे हो, तो देखिए मैंने नहीं खरीदे इस बार विहान के लिए कपड़े। सर्दियों की शॉपिंग मैंने नहीं करी, मैं साफ बोलती हूँ, क्योंकि यार जो है मैं उसी में ही काम चला रही हूँ इस टाइम। विहान के पास ऐसा नहीं है कि विंटर्स के कपड़े नहीं है, उसके पास करीबन 3-4 स्वेटर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कि बहुत सारी नहीं है कि आप कहो कि भर के इतनी रखी हुई हैं। इसीलिए मेरे बच्चे की ना हर वीडियो में आपको लगेगा रिपीट हो रहे हैं कपड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो है रेड कलर की स्वेटर है, एक स्कूल की यूनिफॉर्म वाली जो जैकेट है वो पहना देती हूँ, एक और है मतलब ब्राउन जैकेट, वो बेड में रखी है, वो निकाल लूँगी मैं, और एक आधी और है। तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी जो थी खरीदी थी पिछले साल वो साइज़ की खरीदी थी, तो वो हो गई छोटी इसके। इधर मैं प्लम्बर का काम दिखा रही थी। यहाँ ना इस पाइप में लीकेज हो रही है, जो कि मैंने करीबन 1 महीने से देख रही हूँ, और वो लीकेज की वजह से सीलन देखो कितनी ज़्यादा आ गई है। मेरे बाथरूम में सीलन आ गई है, ये ऊपर की जो छत है, दीवार है, इसमें भी सीलन आने लगी है। तो ये काम मुझे बड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। प्लम्बर को लेकर आऊँगी, बाइक पे जाके बाइक पे बैठा के ले आऊँगी।
और उसके बाद उसको ये दिखाऊंगी कि लीकेज का जो भी है ना वो सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि वो लीकेज पाइप में आ रही है। जैसे ही ऊपर वाले जैसे फ्लश वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं ना, जैसे पानी नीचे आता है, तो वो लीकेज की वजह से एकदम से पानी नीचे यहाँ पे लीक हो रहा है, तो वो मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके के काम हो जाते हैं, देखिए घर में करने पड़ते हैं। और मैं वही बता रही थी कि देखो अभी मैंने, इसीलिए देखो पिछले साल मैंने बहुत कपड़े खरीदे विहान के, सर्दियों की शॉपिंग बहुत करी थी। तो उसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो विहान को इस साल भी आ रहे हैं, जैसे स्वेटर जो मैंने थोड़े लार्ज बड़े खुले खुले लिए थे वो तो आ रहे हैं, कुछ लिए थे जो एकदम मैंने साइज़ के खरीद लिए थे ऑनलाइन, तो वो तो नहीं आ रहे हैं विहान को। तो मैं अभी पता है क्या, देखो जनवरी फरवरी मेन तो 2 महीने की सर्दी ही है, इतनी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं। अब देखो कुछ इसके गर्म इनर्स तो मैंने खरीद रखे हैं, 3-4 हैं, और पिछले भी 2-3 पिछले साल के रखे हैं, वो भी इसको आ रहे हैं। तो बस मैं इन्हीं कपड़ों में देखो बच्चे के ये सर्दियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार फालतू में यार, अभी आगे गर्मियों के कपड़े दिलवा दूँगी इससे बढ़िया बच्चे को, आगे समर्स के जैसे शर्ट्स वगैरह और चीज़ें अभी तो निकल जाएंगी, सर्दियों में मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो फिर वही है ना, बढ़ता बच्चा है, अभी खरीदो फिर अगले साल मतलब आते नहीं है किसी फिर, और क्या काम आते हैं फिर कपड़े, कितने कपड़ों पे तो देखो ऐसा है कितना खर्चा करते रहो, क्या फ़ायदा है ना। तो जितना ज़रूरत है उतना तो मैं ले ही रही हूँ है, और मेरे को इतनी जितनी की ज़रूरत है उतनी रिक्वायरमेंट के कपड़े हैं विहान के पास, बट वो है कि एक्चुअली बेड में रखे हुए हैं। तो आज मैं पक्का निकाल लूँगी, आज मैं विंटर्स के कुछ कपड़े हैं इसके जो इसको सही आएंगे वो मैं निकाल लूँगी। तो इसीलिए बस मैंने अभी तक निकाले नहीं ना बेड में से, इसीलिए आप लोगों को लग रहा है। और आज तो मैं पिंजरा भी लगाऊंगी। अरे ये काम और लिख देती हूँ फटाफट, मैं भूल जाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोज़ सोचती हूँ मैं कि मेरे को निधि पिंजरा लगाना है, चूहों को भगाना है, क्योंकि मेरे इस वाले घर में तो एक भी चूहा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो खाना नहीं बन रहा। मेरा साथ वाले घर में चूहे हो गए कम से कम 3-4, तो उनको मुझे पिंजरा लगा लगा के अगले 2-3 दिन में भगा दूंगी। मैं एक दिन में 2-2 चूहे निकाल देती हूँ पिंजरा लगा के, मेरे को लगाना आता है। तो एक तो चूहा मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ा चूहा है मेरे इस घर में आ चुका है, जो दूसरे वाले में इतना बड़ा है वो, मतलब पिंजरे में भी नहीं आएगा, मतलब छोटे स्मॉल साइज़ के नहीं आएंगे, वो इतना बड़ा है ना वो, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कितना बड़ा चूहा है वो। और वो चूहा ना कई बार ऊपर वालों कहीं कहीं जाता है वो, और पता नहीं यार मेरे घर से कैसे निकालूं यार, पिंजरा छोटा पड़ जाएगा, वो चूहा पिंजरे में आएगा ही नहीं, वो इतना बड़ा चूहा है। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कितना बड़ा है। और वो कई बार मेरे को मेरे रूम वगैरह में उधर दिखता है, तो उसको भी भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना है यार ये काम। हाँ मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, जो जो काम मुझे याद आए जा रहे हैं ना अगले 3 दिन में करने हैं, वो सब मैं लिख नोट डाउन कर रही हूँ। और यहाँ ये सोफ़ा मेरे को यहाँ से हटाना था, ये काम मैंने आज कर दिया, क्योंकि ये सोफ़ा बस ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि ये बेड है ना इसको यूज़ में लगाना है, यहाँ पे गद्दे वद्दे बिछा के यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंजमेंट सही करना है। और ये सोफ़ा ना मैंने पीछे एक जगह है वहाँ सिलेक्ट किया है कि वहाँ रख दूँगी, क्योंकि वहाँ रखने से ना क्या होगा कि जैसे मैं कई बार बैठ के बात करती हैं कि वीडियो बनाती हूँ ना, तो वहाँ शांति से बैठ के बना सकती हूँ, तो ये सोफ़ा यूज़ में भी आ जाएगा। तो ये देखो लाइट भी यहाँ पे कभी आ रही है कभी जा रही है यहाँ पे। और यार ये काम हो रहा है गया, मतलब लिस्ट में ना मेरे को याद आया जा रहा है, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना अभी क्या, मैंने लिस्ट इसीलिए बनाई है, कम्युनिटी में शेयर भी करी है, क्योंकि मेरे काम ऐसे हैं जो ना मेरे को याद आते हैं मैं भूल जाती हूँ फिर, है ना। तो वही चीज़ें हो जाती हैं याद फिर, क्योंकि बाद में देखो काम शुरू होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलेगा ये सब काम करवाने का। तो मैं लिख लेती हूँ कि इन्वर्टर ठीक करवाना है, एक सेकेंड, करवाना है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, देखो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, ये काम भी हो गया। और कौन सा काम था, को बुलाना है। तो यही होता है यार मेरे साथ, मैं नोट डाउन करती रहूँगी ना तो मुझे चीज़ें याद आती रहेंगी कि हाँ मुझे क्या क्या काम करवाने हैं, क्योंकि फिर दिमाग से मेरे निकल जाते हैं, प्रॉब्लम यही रहती है। हाँ एक पिंजरा देखो पिंजरा वाला, ये देखो याद आ गया, मैं लिस्ट बना दूँगी ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। चूहादानी लगानी है, लिख देती हूँ, चूहादानी लगानी है, ठीक है ये काम भी करना है। तो यही है, लिस्ट बनाते हैं तो फ़ायदा। और ये मेरे से उठ नहीं रहा था अकेले से, तो मैंने बाहर एक भैया बैठे हुए थे उनको बुलाया, उनको फिर हम दोनों ने मिलके फिर पीछे ये सोफ़ा देखो ऐसे सेट कर दिया था।
तो इधर भी पता है अलमारी वगैरह खोलूँगी, यहाँ भी मेरे को काफ़ी काम करना है, क्योंकि कुछ कपड़े देखो ऐसे हैं जो कि अब विहान पहनता नहीं है, छोटे हो चुके हैं, वो दीवार बेड में रख दूँगी। कुछ जैसे उसका विहान की स्टेशनरी का सामान है, नोटबुक्स पेंसिल्स वगैरह सारा एक जगह ढंग से लगा के रखूँगी सेट करके, ताकि पता है क्या, चीज़ों को अगर मैनेज करके रखूँगी तो मेरे कल को टाइम की सेविंग होगी, क्योंकि कल को एकदम से हड़बड़ी नहीं होगी, मुझे सब कुछ पता होगा, अरे यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, तो जल्दी जल्दी काम होगा। अगर हम चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखते ना, तो एक चीज़ ढूंढने में इतना टाइम ख़राब होता है ना, तो वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। और देख लीजिए हमारा नया सोफ़ा, और आज ठंड का समय था और थोड़ा, और मेरा दिमाग ना इस टाइम मैसेज चल रहा है ना, अभी मेरे को उबालने थे अंडे, ठीक है, और मैंने सोच रखा था कि अभी ये वीडियो की वॉइस ओवर करूँगी, साइड उससे पहले रख दूँगी, अंडे 10 मिनट में उबल जाएंगे, और वो रखना भूल गई, और वीडियो चलो अभी मेरा हो जाएगा लेकिन। और मैंने आपको यह कि मानो 2 दिन से बालों में कंघी नहीं करी है, मेरे को समय ही नहीं मिल रहा है, आज भी अभी कोई समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कॉम्ब करने का, मुझे काम करना है पहले, रात को फ्री होंगी उसके बाद कंघी करूँगी बालों में, क्योंकि सिर्फ आज आई थिंक कल कल परसों तरसों 3 दिन, आज तारीख क्या है, रुको यार मुझे तारीख देखने दो यार, तारीख देखनी बहुत ज़रूरी है। 28 तारीख होगी, 29, 30, 31, सिर्फ 3 दिन है, और इसमें मुझे कितने सारे काम करने हैं ना, वो तो मुझे ही पता है। तो बहुत एक एक मिनट कीमती है इस मेरा, क्योंकि देखो अभी बीच में कल संडे आ जाएगा, संडे को वैसे ही कुछ काम मेरे हो नहीं पाएंगे, ये जो लिस्ट बना रखी है, मंडे को कुछ काम होंगे मेरे, मंडे नहीं छोड़ना, मंडे को चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट सारे बाहर के काम निपटाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ गाइस मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक मिनट को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं निकल ना जाए मेरी मुट्ठी से, क्योंकि मुझे सारा कुछ करना है काम, मतलब सब कुछ मैनेज अच्छे से करना है मुझे, अकेली चल रही हूँ मैं, करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, और बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं। और आप लोग थैंक यू, आप लोग कहते हो कमेंट में, निधि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो वो तो मैं शुरू से ही हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, जल्दी से अंडे उबालने रख देती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।